एक खबर की बताते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब हालात सामान्य हो रहे हैं तो स्कूल कॉलेज भी खुल रहे हैं और आज कॉलेज खुलने की तस्वीर भी सामने आई है। आपको जानकारी देते हैं, कश्मीर में कोरोना काल के बीच इस वक्त स्कूल माफ करिएगा कॉलेज खुल चुके हैं और कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है। ताजा जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बात अगर करें हम वैक्सीन की तो वैक्सीन नहीं होगी तो कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी, यानी वैक्सीन आपको लगवानी बेहद जरूरी है। छात्रों में कॉलेज खुलने का उत्साह एक तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी दिनों से छात्र घर पर थे, लेकिन अब जब कॉलेज खुल गए हैं और वो पहुंच रहे हैं तो उत्साह एक तरीके का है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी व्यवस्थाओं को ठीक किया गया है और जब आप कॉलेज के अंदर एंटर करेंगे तो आपको सैनिटाइजर मिलेगा। सैनिटाइज अपने हाथों को आपको करना होगा, चेहरे पर आपको मास्क लगाना होगा और आपको दिखाना होगा कि हाँ आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आपको वहीं पर वैक्सीन लगाई जाएगी। ये नियम है दरअसल कॉलेज और जब खुले हैं तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तादाद में अच्छी खासी छात्र छात्राएं पहुंचे हैं और जब कश्मीर के स्कूल खुले हैं तो अब ये कहा जा सकता है कि हाँ धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं तो भविष्य भी बेहतर हो सकेगा, क्योंकि छात्रों को, युवाओं को खासकर देश का भविष्य कहा जाता है। फिलहाल आपको प्रतिक्रिया सुनवाते हैं इस पर, फिर सीधे अपने संवाददाता के पास चलेंगे जो बताएंगे कि वाकई में सच्चाई क्या है। फील हो रहा है, बहुत एंथुजियास्टिक है हम लोग कि कॉलेज रीओपन हुए हैं, फिर से पढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें। अभी घर में ऑनलाइन क्लासेस थे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना अंतर बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम लोग टीचर से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, आमने सामने फेस टू फेस। उधर पे हो जाता था नेटवर्क इशू, समथिंग हो जाता है। हाँ, सारी फैसिलिटी, सारे SOPs को फॉलो किया जा रहा है कॉलेज में। हमारी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स पहले चेक की जा रही है, उसके बाद हम लोग को एंटर किया जा रहा है कॉलेज में। तो अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी डर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो उनके लिए एज ए स्टूडेंट आप क्या मैसेज पास करें? नहीं, एज ए स्टूडेंट मैं यही बोलना चाहूँगी, इट्स सेफ, हमें करना चाहिए, वैक्सीन करना चाहिए। उसके बाद वो बच्चे जिन्होंने नहीं किया है वो भी आराम से जो है कॉलेज आ सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफलाइन इज ऑलवेज बेटर देन ऑनलाइन। ऑफलाइन में बच्चों का कॉन्टैक्ट बनता है, बच्चों के साथ जो रिश्ता होता है वो मुस्तहकम होता है। तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे कॉलेज आए, टीचर्स के साथ मिलेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बिकॉज एजुकेशन ही कॉलेज का मकसद नहीं होता है। ये भी मकसद होता है कि बच्चों की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो कॉलेज कैंपस में आके ही होती है। तो हम बहुत खुश हैं उस ज़मीन में कि बच्चे आज कॉलेज आए, तो बहुत खुशी है। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, जो अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं रिगार्डिंग दिस कोविड SOP, सो अगर आप देखेंगे तो दोज SOPs आर इन प्लेस। हमने हर जगह सैनिटाइजर इंस्टॉल किए हैं और बच्चों की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक करी जा रही हैं गेट पे। तो जो बच्चों अभी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं तो अभी उनकी काउंसलिंग हो रही है, वैक्सीनेशन टीम भी यहाँ पे है, उनकी वैक्सीनेशन हो रहा है। यू कैन सी दैट्स ऑल दैट्स हैपनिंग एट द गेट। सो सारी फैकल्टी गेट कॉलेज में है, दे आर ऑन ड्यूटी, वो बच्चों को ज़्यादा गैदरिंग नहीं होने दे रहे हैं। सो क्लासरूम्स में भी सैनिटाइजर्स इन प्लेस। हमने ऐसा रोस्टर बनाया हुआ कि सारे सेमेस्टर्स आज कॉलेज में नहीं आएंगे। आज हमारा आज और कल खाली 5th सेमेस्टर आएगा, फिर अगले 2 दिन हमारा 3rd सेमेस्टर आएगा, फिर अगले 2 दिन हमारा 1st सेमेस्टर आएगा, ताकि कॉलेज में भीड़ न हो, तो ट्रांसमिशन, जो कोविड ट्रांसमिशन है उसका खतरा टल जाए। फिलहाल आपने सुना कि क्या कुछ कहा जा रहा था, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में बड़ा अंतर है और ये कॉलेज प्रशासन कहने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके की स्थितियां। फिलहाल हमारे सीनियर साथी गौहर कूचे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ 5 के पंच में जुड़ने के लिए। गौहर, क्या कहा जाए, क्योंकि कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, इस बीच हम देख रहे हैं कि कॉलेज खुल चुके हैं। हालांकि अगर बात करें छात्र छात्राओं में उत्साह खासा देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में काफी अंतर बताया जा रहा है छात्रों की तरफ से कि ऑफलाइन में पढ़ाई अच्छी होती है और ऑनलाइन में किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन कितना सही मानते हैं आप कोविड के दौर में इस तरीके से कॉलेज का खुलना, क्योंकि हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो चले हैं? आपने सही फरमाया कि जिस तरह से अगर हम ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करेंगे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर है, क्योंकि जिस तरह से स्टूडेंट तालिब इल्म कह रहे हैं कि ऑनलाइन में उतना ज्यादा उनको या समझाने या समझने का मौका नहीं मिल रहा है जितना उनको ऑफलाइन में मिल रहा है। डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, कोई भी कंफ्यूजन किसी सवाल को लेकर होता है तो ये टीचर उससे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जो इंतजामिया ने यह फैसला लिया है, जहां पर
वैक्सीनेशन की बात करेंगे। कॉलेज आने जिन्होंने वैक्सीन नहीं किया है उन्हें वैक्सीनेशन के लिए पहले वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखी जाती है कि किसी ने वैक्सीन किया है, और जिसने ना किया हो उसको पहले बाज़ाब्ता तौर पर काउंसलिंग की जाती है और काउंसलिंग के बाद उन्हें वैक्सीन भी दिया जाता है। ये एक अच्छा कदम है। और जिस तरह से तालिब इल्मों ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है, उन्होंने खुशी का भी इजहार किया, काफी अच्छा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और श्रीनगर के कॉलेजों में जिस तरह से कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि हम फेज वाइज, यानी कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट आ जाएंगे तो कल या 2 दिन के बाद ही जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन्हें आने की इजाजत होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जा रहा है और मास्क का भी सही इस्तेमाल किया। जिस तरह से आज हमने देखा है जब कॉलेज शुरू हुए, कॉलेजों में जो दरस तदरीस का अमल शुरू हुआ है, वहां पर किस तरह के इंतजाम रखे गए हैं कॉलेज इंतजामिया की जानिब से, चाहे वैक्सीनेशन काउंटर की बात करेंगे या सोशल डिस्टेंसिंग की बात करेंगे। अच्छा, बाहर एक सवाल ये भी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब स्कूल खुले कई राज्यों के अंदर तो अभिभावकों की मंजूरी जरूरी थी, और जब तक वो साइन करके नहीं देंगे जब तक स्कूल नहीं आया जा सकेगा। क्या कॉलेज के अंदर भी खासकर ऐसा है कि अभिभावकों की मंजूरी है तभी आप कॉलेज आ सकते हैं? खासकर बिल्कुल, जिस तरह से इंतजामिया ने फैसला लिया है कि जो वालिदैन जो पेरेंट्स हैं उनकी रजामंदी के बाद ही वो तालिब इल्म को अपने बच्चों को कॉलेज स्कूल भेज सकते हैं। ये बाज़ाब्ता तौर पर जो इंतजामिया ने फैसला किया है उस हवाले से हुक्मनामा भी जारी हुआ है, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, अगरचे कुछ दिनों के से पहले वहाँ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे या वादी कश्मीर की बात करेंगे, कोविड-19 के जो मस्बत यानी कि पॉजिटिव मामले हैं उसमें कमी थी, लेकिन कुछ दिनों से उसमें इजाफा हो रहा है। इस वजह से इंतजामिया की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये कदम उठाया गया है। और पहले फेज में जिस तरह से सभी वालिदैन की जानिब से या स्टूडेंट्स की जानिब से इस फैसले को सही करार दिया है, उन्होंने कहा कि इससे हमारे बच्चों की तालीम जो पिछले 3 सालों के दौरान या 2 सालों के दौरान मुतासिर हुई है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत जरूर नजर आ रही है ग्राउंड पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौहर कुचे, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। हमारे संवाददाता थे जो आपको बता रहे थे कि हाँ, किस तरीके से अगर आपको कॉलेज जाना है तो क्या चीज जरूरी होगी। फिलहाल वैक्सीन आपको लगाना जरूरी है और वैक्सीन आप अपने नजदीकी सेंटर में जाकर लगवा सकते हैं। बहुत बड़ा कदम है क्योंकि कोरोना से अगर आपको बचना है तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और वैक्सीनेशन अभियान हर एक राज्य में इस वक्त चल रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी खासकर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है।